हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड बाइजिंग को देख पाते हैं उसकी बेड पर कि तभी उसे उसके बॉस जिनशियान का कॉल आता है। कॉल पिकअप करने पर उसका बॉस जिनशियान उसे कहता है कि वो उसका ब्रेकफास्ट लेके फटाफट से उसके पास पहुंचे। अब जल्दी जल्दी में बाई घर से निकलने लग जाती है, तभी वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती है और उसकी फोटो देखती है जो कि उसके बेड के पास ही रखी हुई थी। वो उस फोटो को उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देती है। जब वो बाहर से जा रही थी तभी वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड चू के साथ देख पाती है, लेकिन अब भाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात तक नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। कैसे तो भाई जल्दी जल्दी कर शियान के पास पहुँच जाती है, लेकिन शियान उससे कहता है कि वो 61 सेकंड लेट है। भाई को तो अपने बॉस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब शियान कार से उतरकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो भाई देखते हैं कि उसकी शर्ट का एक बटन टूट गया था, इसलिए भाई शियान का हाथ पकड़कर उसके बटन को ठीक करने लग जाती है। पहले तो शियान कुछ और ही समझ रहा था और खुश हो रहा था, फिर वो देखता है कि वो तो बटन लगा रही थी। इस वजह से वो वापस से अपने नॉर्मल मूड के अंदर आकर अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर भी हमें बताती है कि ये मेरा बॉस है और ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। इसके नूडल्स थोड़े से लेट क्या हो जाए ये उसे खाता तक नहीं है और इसे बस मुझे परेशान करने का मौका चाहिए होता है। अब ऐसे ही बेचारी बाई शियान के लिए नया ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाती, लेकिन आते वक्त वो तो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी में जो आ रही थी। और फिर उसे हम बेड के ऊपर देख पाते हैं जहाँ पर उसकी एक लेग टूटी हुई थी। वो तो लेटे लेटे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सोशल मीडिया पर पिक्स देख रही थी क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा था। लेकिन अगले ही पल हम शियान को देख पाते, वो तो अब भी बाई के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो अपना लैपटॉप पकड़े और वहाँ पर काम करे, जिससे तो बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो क्या ही करती, वो लैपटॉप चलाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे टाइपिंग कहाँ ही होने वाली थी। इस वजह से शियान ये देखकर उससे कहता है कि ठीक है वो कर लेगा। अब जैसे ही शियान यहाँ से जाता है बाई देखती है कि तेंगवेई ग्रुप के अंदर सेक्रेटरी की जरूरत है और वो 20 मई 12 PM तक अप्लाई कर सकती थी। लेकिन बाई रियलाइज करती है कि 20 मई तो आज ही थी और ये जॉब उसके हाथ से निकल गई थी। बाई को उसके बॉस शियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गॉड से प्रेयर करने लग जाती है कि उसे बस एक मौका और दे दो। अब जैसे बाई सोती है और अचानक उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को 20 मई मॉर्निंग में ही पाती है। इसे हम टाइम ट्रेवल या रीबर्थ बोल सकते हैं। इससे तो बाई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार तो वो अपने सारे काम टाइम पर कंप्लीट कर शियान के पास टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। शियान देखता है कि अभी तो 7:45 हुए थे जब शियान गाड़ी से उतरने वाला था। अभी बाई उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। दरअसल वो तो उस बटन को सही कर रही थी जो कि पिछली बार टूट गया था। जब बाई अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी एक बंदा आकर उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बाई उससे कहती है कि उसके अंदर तो पानी है ही नहीं। दरअसल इस बंदे को बाई ने जॉब से निकलवा दिया था क्योंकि ये लोगों से ब्राइब ले रहा था। अब लंच टाइम में बाई शियान के पास जाती है और उसे उसके फ्रेश गर्मा गर्म नूडल्स देती है और साथ ही उससे कह देती है कि उसे रिजाइन देना है। बाई तो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने साथ लेकर आई थी और वो शियान को वो देती भी है, लेकिन शियान तो उसे फाड़ देता है। दरअसल शियान उसे काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन उसने अभी तक बाई को ये बात नहीं बताई थी और इसी वजह से वो उसे कहीं भी नहीं जाने दे रहा था। वैसे ही दोनों के दोनों लड़ाई करते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो खराब हो चुकी थी और वो सीधा जाकर नीचे गिर जाती है। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम बाई को और शियान को बेड के ऊपर देख पाते हैं जहाँ पर दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। बाई तो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि वो रिजाइन ही नहीं दे पाई थी। लेकिन हम देखते कि जैसे ही 12 AM होते हैं अचानक से टाइम रिसेट हो जाता है। हम वापस से बाई को 20 मई को देख पाते हैं, यानी कि वही वैलेंटाइन डे वाला दिन। उसके बाद हम बाई को शियान के लिए नूडल्स ले जाते हुए देख पाते हैं, लेकिन वो लिफ्ट के अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे तो अब भी उससे डर लग रहा था। इस वजह से वो स्टेयर्स से जाती है। तभी हम यहीं पर एक और बंदे चूजे को देख पाते हैं। वो देखता है कि बाई की इयररिंग्स वहाँ पर गिर गई है तो वो उसे उठाकर बाई के पास लेकर आ जाता है और उसे उसकी इयररिंग्स देने के बाद वो उससे कहता है कि क्या वो रात को उसके साथ डिनर कर सकती है। तो बाई कह देती है कि ठीक है, लेकिन शियान भी वहाँ पर आ जाता है तो जे वहाँ से चला जाता है। बाई शियान को उसके नूडल्स दे ही रही होती है लेकिन शियान तो मना कर देता, कह देता है कि उसे भूख नहीं है। बाई को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका तो मन कर रहा था कि वो शियान का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जब बाई शियान को लेकर कहीं जा रही थी तभी वो देखती कि उसके इंटरव्यू का टाइम होने वाला था। इस वजह से वो खुद से कहती कि उसे जल्दी से जल्दी शियान से रिजाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तभी बाई यहाँ पर शियान से कहती है कि क्या वो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करता है। शियान उससे कहता है कि नहीं, उसे इतना ज्यादा तो बिलीव नहीं है। बाई शियान से कहती है कि उसने उन दोनों के बारे में एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, उन दोनों का साथ रहना अब ठीक नहीं है। लेकिन शियान कहता है कि उसने जरूर उसके आईडी प्रूफ्स का यूज किया होगा। तो शियान कह देता है कि उसके आईडी प्रूफ्स के अंदर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो सही नहीं है। बाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा
रहा था क्योंकि वो तो उसे रिजाइन देने ही नहीं दे रहा था। अब रात को बाई को हम जे के साथ डिनर करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर जे बाई से कह रहा था कि क्या उसे शियान पसंद है, तो बाई कहती कि कभी भी नहीं, वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, वो उसे आराम तक नहीं करने देता। तभी बाई को शियान का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसे एक ईमेल करना है। बाई को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करती बेचारी, उसे करना ही पड़ता है। बाई यहाँ पर अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है जो कि शियान भी देख लेता है और वो देखता है कि उसके साथ में एक बंदा और बैठा हुआ है कि उस फोटो के अंदर उसे एक हाथ नजर आया था। शियान यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और वो वहाँ पर वैलेंटाइन डे मना रही है। शियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो तो बाई के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहीं उसके पीछे हम एक और बंदे को देख पाते हैं। उसका अभी हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। जब बाई घर पहुँचती है कि तभी उसे फिर से शियान का कॉल आ जाता है। वो उससे कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। कॉल चल ही रही थी कि तभी शियान की आवाज आना बंद हो जाती है और बाई की आँख फिर से उसके बेड पर खुलती है और ये वैलेंटाइन डे वाला ही दिन था। अब तो बाई काफी ज्यादा परेशान थी, वो सोच रही थी आखिर वो रिजाइन दे तो कैसे दे। तभी ऑफिस में उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो बाई से कह रही थी कि वो 30 इयर्स की हो गई है और उसका अभी तक एक बॉयफ्रेंड तक नहीं है, वो किसी को ढूंढती क्यों नहीं। अभी शियान उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे कहता है कि ऑफिस के अंदर वो सिर्फ काम करे। बाई की मॉम जैसे ही शियान को देखती है उन्हें तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। शियान के जाने पर वो तो बाई से कहती है कि वो उसके बॉस से बात क्यों नहीं करती, तो बाई उसकी मॉम से कहती है कि क्या वो पागल हो गई है, फटाफट से कॉल कट कर देती है। जब बाई शियान के ऑफिस के अंदर जाती है तो शियान उससे कहता है कि उसकी मॉम को वो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। शियान बाई से कहता है कि वैसे भी अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बनता है तो उसके लिए तो काफी अच्छी बात होगी ना, लेकिन बाई तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करके बाहर चली जाती है। तभी हम बाहर फेंग जिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिससे वाटर बॉटल नहीं उठ रही थी। जे उठकर उसके पास जाने वाला था कि तभी बाई आकर उसकी हेल्प कर देती है क्योंकि बाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद फेंग जिया शियान के पास आती है, वो उसे कुछ फाइल्स दिखाई रही थी और साथ में उसके पास एक नोट भी रखा था जो कि वो शियान को देना चाहती थी, लेकिन हम शियान को देख पाते जिसका ध्यान तो बाई के ऊपर था जहाँ बाई जैसे बात कर रही थी और यहाँ पर शियान काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। इसलिए शियान तो उठकर बाई के पास चला जाता और उससे कहने लग जाता कि आज वैलेंटाइन डे और उसे उसके साथ ओवर टाइम करना पड़ेगा। बाई को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो उसे मना कैसे करती, इसलिए हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर बाई को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो शियान को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देती है जिसकी वजह से उसे तो बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और वो नशे की हालत में अपने रेजिग्नेशन लेटर के ऊपर उसके सिग्नेचर लेने की कोशिश करती है, लेकिन शियान तो नशे में भी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता और कहने लग जाता है कि बाई तुम बहुत अच्छी सेक्रेटरी हो और तुम मुझे सबसे अच्छे से जानती हो और तुम ही मेरा अच्छे से ध्यान रखती हो, इस वजह से मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता। शियान तो नशे की हालत में बाई को किस कर लेता है और बाई तो कम्प्लीटली शॉक थी, लेकिन बाई को भी वो सोते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से वो तो उसकी काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती है। रात को हम बाई को देख पाते हैं जो कि खाना खाने के लिए जा रही थी। तभी उसे फिर से शियान का कॉल आता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाजें आना बंद हो जाती है। तभी बाई की अचानक से वापस वैलेंटाइन डे वाले दिन आँख खुलती है। बाई तो उठते के साथ ही कहने लग जाती है शियान तुम्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ ना, लेकिन आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं। हम शियान को मीटिंग के अंदर देख पाते हैं। बाई उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है जिसके अंदर उसने कुछ भी शुगर नहीं डाली थी और बाई सोच रही थी अब तो शियान उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा, लेकिन वो तो उससे कहता है कि कॉफी काफी अच्छी बनी है और ये हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी है। शियान को अब वेई कॉर्पोरेशन जाना था तो वो बाई से कहता है कि वो जल्दी कार चलाए, लेकिन वेई तो उसे लेट करा देती है। बाई कहती है कि ओ सॉरी उससे गलती हो गई। बाई तो चाहती थी वो उसे कंपनी से बाहर निकाल दे, लेकिन शियान तो अब भी उसे नहीं डांटता। तभी उनकी कार के अंदर न्यूज चल रही थी और वहाँ पर बताया जा रहा था कि अगर वो रिंग रोड की तरफ से जा रहे होते तो वहाँ पर वो काफी देर के लिए फंस सकते थे क्योंकि वहाँ पर अभी काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब ये चीज सुनने के बाद शियान तो बाई से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने दूसरे रूट से कार निकाली और बाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ भी गलत करने के लिए जा रही थी लेकिन वो काम सही हो जा रहा था। अब जैसे ही शियान वेई कॉर्पोरेशन पहुँचता है तो उसे जिया बताती है कि अच्छा है कि वो लेट आए क्योंकि जिनके साथ उनकी मीटिंग होने वाली थी वो लोग एक नंबर के फ्रॉड थे। अच्छा है कि वो लेट आया। अब इसी कारण की वजह से बाई को ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय बना दिया जाता है। हम बाई को देख पाते हैं जिसका तो चेहरा काफी ज्यादा उदासी से भरा हुआ था क्योंकि वो करना कुछ और चाहती थी और हो कुछ और गया। शियान भी सभी कंपनी के एम्प्लॉय से कह रहा था कि बाई ने उसे और उसकी कंपनी को 10 मिलियन नुकसान होने से बचा लिया है। जे यहाँ पर बाई से कहता है कि अब इतना खुशी का माहौल है तो क्या वो उसके साथ रात को डिनर करना पसंद करेगी कि तभी शियान बाई के पास आता है और सबके
सामने उससे कहता है कि बाई को आज इस कंपनी के CEO के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। बाई शियान से कहती है कि आज तो वैलेंटाइन डे है, सारे रेस्टोरेंट बुक हो चुके होंगे, क्यों ना वो घर पे ही डिनर करे। शियान को भी ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। अब दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों शॉपिंग कर ही रहे थे, तभी बाई एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा तो बाई के ऊपर भड़कने लग जाता है, लेकिन शियान आकर उसे चुप होने को कहता है। तो बाई कहती है कि लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है, शियान बाई को उसकी बास्केट के अंदर डाल लेता है और पूरे स्टोर में घुमाने लग जाता है। उस बंदे से पहले सारा सामान लेने के लिए दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो तो जो भी हाथ में आ रहा था वो बास्केट में डाले जा रहे थे। जब दोनों घर पर वापस आते हैं और बाई जब सारा सामान देख रही थी उसके अंदर वो तो कुछ गलती देख लेती है, जिसे देखने के साथ ही सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब डिनर तैयार होने के बाद बाई शियान को बुलाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से शियान उसके सामने आ जाता है और बाई गिरने वाली थी। शियान उसे बचाता है तो दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। अब जब दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो दोनों के दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे, लेकिन शियान फिर होश में आते हुए बाई से गुस्से से कहता है कि जाते वक्त वो टेबल को पूरा साफ कर दे। रात को शियान अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब बाई घर चली गई होगी। वो उसे देखने के लिए लिफ्ट से जाने ही लगता है। जब शियान लिफ्ट से जा रहा था तभी फिर से हम उसके पीछे किसी बंदे को देख पाते हैं और फिर से हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। बाई तो उसके ऑफिस के अंदर आ जाती है। वहाँ पर आकर उसका सारा सामान चेक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी उसे शियान का कॉल आता है। बाई उस कॉल को उठाती तो है और हेलो भी बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ से अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है और हम टाइम देख पाते हैं 12 AM जैसे ही होते हैं वैसे ही बाई की वापस से वैलेंटाइन डे वाले दिन आँख खुलती है। इस बार तो बाई उठते के साथ ही शियान को मैसेज कर देती है कि उसके पेट में दर्द है, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ सकती। वही हम शियान को देख पाते हैं, जिसे तो हर जगह पर ही बाई नजर आ रही थी। घर पर हम बाई को देख पाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा खाना टेबल पर सजा कर बैठ गई थी खाने के लिए, कि तभी उसके गेट पर कोई आ जाता है। दरअसल उसने कुछ चीज मंगाई थी और वो खुश होकर गेट पर जाती है और जैसे वो गेट खोलती है सामने वो शियान को खड़ा हुआ पाती है और वापस से गेट बंद कर देती है जल्दी से। अब फटाफट से अपना जो खाना उसने टेबल पर सजाया था उसे छुपा कर फटाफट से जाकर गेट खोलती है। बाई शियान से कहती है कि आखिर वो उसके घर पर क्यों आ गया। तो शियान कहता है कि उसके पेट में दर्द था, उसकी तबीयत खराब थी, तो कोई तो चाहिए था ना उसकी केयर करने वाला। उसे उसकी फिक्र हुई और वो उसे देखने के लिए आ गया। तभी बाई के गेट पर फिर से कोई आ जाता है। शियान बाई से कहता है कि वो रिलैक्स करे, वो देख लेगा। और जैसे वो जाकर देखता है तो एक बंदा वहाँ पर दलिया लेकर आया हुआ था। शियान को लगता है कि उसके पेट में दर्द है, इस वजह से उसने दलिया मंगाया है। बाई कहती है कि वो दलिया बना लेगी, लेकिन शियान कहता है कि वो आराम करे, दलिया वो बना देगा। अब शियान दलिया बनाने जाता ही है कि तभी वो देख पाता है कि बाई उससे कुछ छुपा रही थी। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उससे क्या छुपा रही है, और वो देखता है कि वो तो उसकी फोटो छुपा रही थी। ये चीज देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि बाई ने उसकी फोटो को सिर्फ पंचिंग करने के लिए रखा था। उसे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा जो आता था। वो उसे वैसे तो नहीं मार सकती थी, इसलिए उसकी फोटो को ही मार लेती है और इस तरह वो अपना गुस्सा शांत करती थी। शियान को अभी ये कौन ही बताए। के साथ ही शियान उसके लिए दलिया बनाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। बाई अपने मन के अंदर कह रही थी कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हमेशा तो ये ऐसे नहीं रहता। जैसे ही शियान वॉशरूम के अंदर जाता है बाई को याद आता है कि आज वो कुछ फ्रॉड लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए जाने वाला है, कैसे भी उसे रोकना ही होगा। इस वजह से बाई तो शियान को वॉशरूम के अंदर ही बंद कर देती है और जब तक वो वॉशरूम के अंदर बंद था वो अपना जंक फूड निकालती है और फटाफट खाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि शियान ने वॉशरूम का लॉक तोड़ दिया है, तो इस वजह से वो फटाफट से अपना खाना टेबल के नीचे छुपा देती है। खुद वापस से बीमार होने का नाटक करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही शियान उसके पास आता है तभी शियान सिया को कुछ दे रहा था जो कि नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ उसे उठाने के लिए जाता है तो वो टेबल के नीचे बहुत सारा खाना देख पाता है और उसे समझ में आ जाता है कि बाई बस उससे झूठ बोल रही थी। अब शियान जल्दी से बाई को रेडी करवा कर अपने साथ कंपनी लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग कंपनी के अंदर आते हैं वहाँ पर तो कोई दिखता ही नहीं है। बाई जब शियान के साथ उसके ऑफिस के अंदर थी, अब बाई जब शियान के साथ उसके ऑफिस में थी तो वहाँ पर जे भी आ जाता है। शियान उसे उसका काम समझा रहा था। जे तो यहाँ पर बाई से कहता है कि आज रात वो उसके साथ डिनर करना चाहेगी, तो बाई उससे कहती है कि उसे आज रात ओवर टाइम करना है। जे उससे कहता है कि ठीक है, फिर वो ऑफिस के अंदर डिनर कर सकते हैं, जिसके लिए बाई मान जाती है। हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ जे और बाई एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे और दूर हम शियान को देख पाते जो कि अकेला बैठकर डिनर कर रहा था। तभी वो बाई को देख पाता है कि बाई जे के साथ काफी अच्छे और प्यार से बात करने लग जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है, जो चीज दूर से शियान भी देख रहा था। दरअसल बाई चाहती थी कि इससे शियान को काफी ज्यादा बुरा लगे और वो उसे वहाँ से निकाल दे। शियान को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, इस वजह से वो भी बाई
के साथ आकर बैठ जाता है और उसी से कहने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा लकी है, इस कंपनी का सीईओ उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है। लेकिन जे तो यहाँ पर अपने हाथों से बाई को खाना खिलाने लग जाता है और बाई भी खाने लग जाती है। सियान तो पूरा जल भुन गया था। तो सियान जे से कहता है कि वो जाकर चाय बनाए। इस वजह से सियान जे से कहता है कि वो जाकर चाय बनाए। अब जे के यहाँ से जाने के बाद बाई तो सियान से कहने लग जाती है कि उसकी और जे की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, उसे नहीं लगता क्या? लेकिन सियान उसे क्या ही बोलता, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा जो आ रहा था। अब जब दोनों गाड़ी से घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें जिया दिखती है जो कि काफी ज्यादा नशे में थी। इस वजह से वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। वो तो सियान के ऊपर सड़क के ही सो जाती है। लेकिन जब जिया की आँख खुलती है तो वो देख पाती है कि वो तो बाई के साथ बैठी हुई है और जिया बाई को सियान समझकर उससे कहने लग जाती है कि वो जब से कंपनी के अंदर आई जब से उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। कैसे तो वो जिया को उसके घर पर छोड़ते हैं। अब बाई सियान को घर छोड़ने के लिए भी आती है। यहाँ पर सियान की मोम जैसे ही बाई को देखती है वो कहती है कि जैसे सियान ने बताया था वो ब्यूटीफुल भी है और काफी ज्यादा अच्छी भी है। अब बाई जल्दी से अपनी कार के अंदर चली जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो आज भी रिजाइन नहीं दे पाई थी। अब जैसे ही 12 बजते हैं बाई की आंख वैलेंटाइन डे वाले दिन ही खुलती है और इस बार बाई डिसाइड करती है कि वो सियान की मोम के सामने काफी ज्यादा बुरी बनेगी, जिसकी वजह से सियान भी उसे हेट करने लगेगा और उसे उसकी कंपनी से निकाल देगा। ये सोचकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब नेक्स्ट डे बाई जब वापस आती है तो जिया को देख पाती है और वो जिया से कहती है कि जिस कंपनी के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है वो उनकी डिटेल्स अच्छे से चेक करे। जिया को पता चल जाता है कि वो कंपनी फ्रॉड है। इसके बारे में वो सियान को बता देती है। आई तो लगातार उन दोनों के ऊपर नजर रख रही थी। साथ ही यहाँ पर जिया सियान से फिल्म देखने के लिए पूछ रही थी। हम देख पाते हैं कि अब तो जिया को भी अब तो बाई को भी जेलसी फील हो रही थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जिया ने सियान से पूछा तो जरूर था फिल्म के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था, जो बात तो बाई ने सुनी ही नहीं थी। अब हम रात का सीन देख पाते हैं। हम सियान को देख पाते हैं जो कि बाई को देख पाता है, जो कि काफी ज्यादा रेडी होकर उसके पास आई थी क्योंकि सियान उसे उसके घर पर ले जाना चाहता था। सियान बाई को उसके घर पर तो लेकर जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि बाई तो उसकी मॉम के साथ बहुत ही ज्यादा बेकार बिहेव करती है। बाई तो बदतमीजों की तरह वहाँ पर खाना खाती है और उसकी मॉम से ये भी कह देती है कि उसके 5 बॉयफ्रेंड्स हैं। फिर बाई सियान की मॉम को कुछ फोटोज भी दिखाती है जो कि एडिटेड थी। अब जब सियान बाई के पास आता है तो बाई यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि उसे सियान के साथ रिजाइन की बात करनी थी। वो नशे में होने के बाद सियान से कहती है कि अब बहुत ज्यादा नशे में होने के बाद बाई सियान से कहती है कि उसे क्या लगता है वो उसे पसंद करती है। वो कब से पागलों की तरह उससे रिजाइन की बात कर रही है क्योंकि उसे उसकी कंपनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाना चाहती है और वो एक और बात सुन ले, उसे कंपनी के अंदर कोई भी पसंद नहीं करता और कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एक बहुत बुरा इंसान है, उसने बस उसकी जिंदगी खराब करी है। ओवर टाइम काम करा के बाई उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं हम जे को देख पाते हैं जो कि फैंग ग्रुप के ओनर तियान के साथ बैठा हुआ था। जब जे यहाँ से जा रहा था तो ओल्ड मैन तियान उससे कहता है कि वो भूले ना वो उसका बेटा है। वही सियान बाई को घर छोड़ने के लिए आया था। बाई लिफ्ट में जाती है कि तभी लिफ्ट तो खराब हो जाती है, लेकिन सियान उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो बाई को बचा तो लेता है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट के साथ वो खुद नीचे चला जाता है। इसके बाद हम सियान को हॉस्पिटल के अंदर देख पाते हैं जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। इस वजह से बाई भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। बाई उसके रेजिग्नेशन लेटर को देख पाती है जिसके ऊपर सियान ने सिग्नेचर कर दिए थे। जब रात को बाई सो रही थी उसे सियान की काफी ज्यादा याद आ रही थी। वो सोचती कि वो हमेशा उसे बुरा समझती रही, लेकिन हमेशा ही वो उसे ही प्रोटेक्ट करता था, उसकी मदद करता था, वो उसकी पागलों की तरह फिक्र करता था। ये चीज सोचकर बाई तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब जैसी बाई सोती है उसकी आंख वैलेंटाइन डे वाले दिन ही खुलती है। वही हम सियान को देख पाते हैं। इस बार तो सियान का भी रीबर्थ हुआ था। वो अचानक से उठता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसके साथ ये सब फर्स्ट टाइम हुआ था, इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। वहीं बाई सियान की कॉल का ही वेट कर रही थी, तभी उसे सियान का कॉल आ जाता है। बाई सियान को कार से ऑफिस लेकर जा रही थी तो वो तो उसे देखे ही जा रही थी, मन के अंदर कह रही थी कि अच्छा है वो ठीक है। जब बाई ऑफिस के अंदर आती है और अपनी सीट के ऊपर बैठी हुई थी तभी एक बंदा आता है और उसके ऊपर पानी फेंक कर कहता है कि उसकी वजह से उसकी जॉब चले गई। बाई उससे कहती है कि वो लोगों से पैसे क्यों लेता है। फिर पानी फेंकते हुए सियान ने भी उसे देख लिया था, इस वजह से सियान भी आकर उसे काफी ज्यादा डांटता है। बाई सियान से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आने, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन सियान इस बार उससे नूडल्स नहीं मंगाता बल्कि उससे हॉटपॉट मंगाता है और फिर
उसी के साथ बैठकर खाता भी है। भाई और शियान एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया केवे कारपोरेशन के बारे में शियान से बात करने आई थी। शियान जिया से कहता है कि वो केवे कारपोरेशन के बारे में और भी डिटेल से जानकारी निकाले। थोड़ी देर में जिया शियान के पास आती है और बताती है कि वो एक फ्रॉड कंपनी है। भाई यहाँ पर बैठी हुई थी और वो सोच में पड़ जाती है, आखिर शियान को पहले से इसके बारे में कैसे पता था। जब शियान वॉशरूम में जाता है तो हम बाहर बाई को देख पाते हैं, जो कि गॉड से प्रेयर कर रही थी कि उसे अब रिजाइन की कोई परवाह नहीं है, इस वजह से वो उसे इस लूप से बाहर निकाल दे। अब वहीं से दो एम्प्लॉय भी वॉशरूम में जा रहे थे। वो वॉशरूम में जाने के बाद वहाँ पर बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि शियान ने बाई को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है और उस बेचारी को उसके बॉयफ्रेंड ने भी छोड़ दिया, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। और ये बात शियान भी सुन लेता है। जब शियान अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था तभी वो वहाँ पर एक रेजिग्नेशन लेटर देख पाता है और वो बाई को फटाफट से उसके पास बुलाता है और उससे कहता है कि ये क्या है। तो बाई कहती है कि वो जिया का रेजिग्नेशन लेटर है। तो शियान उससे कहता है कि ठीक है ठीक है। रात को जब शियान बाई के साथ उसके घर पर आता है तो मन के अंदर ही कहता है कि आज मैं बाई को उसके घर जाने नहीं दूंगा। पिछली बार जब वो जा रही थी वो मुसीबत में पड़ गई थी। रात को शियान बाई को अपने पास ही रोक लेता है और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। बाई यहाँ पर शियान की गलती से शर्ट गंदी कर देती है। वो साफ करने के लिए वॉशरूम के अंदर जाता है तो बाई उसके पीछे पीछे आ जाती है और तभी दोनों टकरा जाते हैं और काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी 12 बजते हैं और टाइम फिर से रीसेट हो जाता है और वो वापस से वैलेंटाइन डे वाले इनमें आ जाते हैं। बाई को देख पाते हैं जो कि अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किस करना चाहती है, लेकिन जैसे उसकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि ये लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस बार तो शियान उसे कॉल नहीं करता बल्कि उसके घर ही पहुंच जाता है और इस बार तो वो खुद उसके लिए खाना लेकर आया था और देखता है कि ये इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। जब शियान अपने ऑफिस के अंदर बैठा था तो वो खुद से कह रहा था कि आखिर बाई उसे रिजाइन देकर टेंग फेंग की कंपनी में क्यों जाना चाहती है। वो सोचने लगता है कहीं बाई एक स्पाई तो नहीं है, इस वजह से वो तो उसके ऊपर नजर ही रखने लग जाता है और वो देखता है कि बाई उसके ऑफिस के अंदर आई है और चुपके से कोई डॉक्यूमेंट उठाकर लेकर जा रही है। वो उसे वैसे ही पकड़ लेता है और बाई तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़ा है। शियान बाई से कहता है कि उससे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर वो उसके ऑफिस से क्या लेकर जा रही है। तो बाई शियान से कहती है कि वो उस फाइल को लेकर जा रही है जो कि ली को देनी है। जैसे शियान उस फाइल को देखता है वो उससे कहता है कि ठीक है वो अपना काम कर सकती है। इस बार जब बाई अपनी सीट पर बैठी हुई थी ऑफिस के अंदर तभी फिर से वो बंदा आता है जो कि उसके बाद पानी फेंकता है हर बारी, लेकिन इस बार तो उस पानी को शियान पहले ही पी जाता है। जब वो बंदा बाई को डांटने के लिए आता है तो शियान उसे डांट कर भगा देता है और बाई खुद से कह रही थी कि आज सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है। इसके बाद तो शियान बाई का पीछा भी करता है और बाई को लग रहा था कि वो उसे पसंद करता है, इस वजह से उसके पीछे आ रहा है। जब दोनों कार से जा रहे थे तो शियान बाई से कहता है कि आखिर उसे तेंग फेई कंपनी इतनी पसंद क्यों है, वो वहाँ पर क्यों जाना चाहती है। तो बाई शियान से कहती है कि वो एक अच्छी कंपनी है, इस वजह से वो वहाँ पर जाना चाहती है। जैसे ही बाई ये बोलती है शियान तो उसे वही पार्किंग में ही छोड़कर चला जाता है और बाई तो हैरान दिया आखिर इसे हुआ क्या है। शियान जैसे आगे जाता है उसे याद आता है कि पिछली बार बाई मुसीबत के अंदर पड़ गई थी, इस वजह से उसे उसकी फिक्र होने लग जाती है और वो फटाफट से बाई के पास वापस जाने लग जाता है। बाई लिफ्ट के अंदर जाने वाली थी कि तभी शियान वहाँ पर पहुंचकर उसे रोक देता है। तभी जिया भी उसे रोक रही होती है और तभी बाई भी उसे रोकती है और दोनों को यहाँ पर पता चल जाता है कि वो दोनों के दोनों टाइम में पीछे आए। बाई शियान से कहती है कि ये सब उसके रिजाइन ना देने की वजह से ही हो रहा है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। एक बार फिर से वैलेंटाइन डे वाले दिन में ही आ जाते हैं। पर शियान बाई को कॉल तो करता है लेकिन साथ ही वो उसके घर पर आ जाता है और दोनों के दोनों इस लूप से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लग जाते हैं। अब ये करते करते ही बाई तो वहीं पर सो जाती है। तभी शियान टीवी पर एक ड्रामा देखता है जहाँ पर मेन लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो सोचता है अगर वो बाई को ऐसे किस करेगा तो शायद वो लूप से बाहर निकल जाएंगे। वो ऐसा ही करता है, वो तो उसे किस कर लेता और तभी बाई की आंखें भी खुल जाती है। वो शियान से कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। शियान कहता है कि मुझे लगता है कि शायद किसकी वजह से उनका लूप खत्म हो जाए। फिर शियान बाई से कहता है कि उसे भी भूख लगी होगी, इसलिए दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट के पास आते ही कि तभी शियान उस रेस्टोरेंट के बाहर बाई के एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख पाता है। अब एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट में जा रहा था, इस वजह से शियान बाई को कहीं और ले जाता है। तो वो जानता था उसका एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। शियान और बाई एक साथ रोड से जा रहे थे
कि तभी तेजी से एक गाड़ी शियान की तरफ आती है, उसे जोरदार टक्कर मार देती है। जैसे ही शियान यहाँ पर मारा जाता है वैसे ही वो वापस से वैलेंटाइन डे वाले दिन में पहुँच जाते हैं, यानी कि लूप अभी तक कंटिन्यू था। अब मॉर्निंग फिर से दोनों के दोनों एक साथ मिलते हैं। बाई शियान से कहती है कि जरूर उसे कोई मारना चाहता है, इस वजह से फर्स्ट टाइम उनकी लिफ्ट खराब हुई थी और पिछली रात किसी अनजान गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। अब दोनों के दोनों किलर को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जब शियान ऑफिस आता है तो उसे तो हर एम्प्लॉय के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि उसने कभी न कभी किसी न किसी एम्प्लॉय को कुछ ज्यादा ही डांटा था, कुछ ज्यादा ही परेशान करा था। शियान ने एक एम्प्लॉय को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करा था और एक एम्प्लॉय को तो उसने बहुत ही कम टेम्परेचर में रुकने को कहा था। इससे उसे काफी ज्यादा ठंड लगी थी और उसे ऐसा लगता है कि इसी ने जरूर उसे मारने की कोशिश करी होगी। इतना कम नहीं था, इसके अलावा शियान ने 3 एम्प्लॉय को तो बहुत ज्यादा काम दिया था, तो उसे लगता है कहीं यही तो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। इसी के साथ बाई को तो जे के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी सिर्फ 5000 युआन थी, लेकिन वो तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था। इस वजह से शियान भी जे के पास आता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। उससे पूछने लग जाता है कि वो सच सच बता दे आखिर वो है कौन। जे भी बता देता है कि वो तियान ग्रुप के ओनर का बेटा है, बस उसके डैड से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, इस वजह से वो वहाँ पर काम करने के लिए आ गया। जे के यहाँ से जाने के बाद बाई शियान से कहती है कि उसे लग रहा है कि जे की कोई भी गलती नहीं है, किलर कोई और ही है। अब शियान और बाई एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शियान वापस से लिफ्ट के पास जाता है, उसे लग रहा था कि किलर उसके ऊपर हमला करेगा और वहीं सीसीटीवी में बाई उसे देख रही थी, लेकिन तभी कोई बाई को पकड़ कर ले जाता वहाँ से। शियान वापस से उस जगह पर आता है और बाई को हर तरफ ढूंढने लग जाता है। तभी उसके फोन पर किसी अनजान बंदी का कॉल आता है, जो कि उसे नीचे पार्किंग में आने के लिए कह रहा था। जैसे शियान पार्किंग में आता है नीचे, वो एक जगह पर बाई को बंधा हुआ पाता है। वहीं पर एक बंदा खड़ा होता मास्क लगा के, जो कि शियान से कह रहा था कि पहले वो बाई को मारेगा और फिर उसे। शियान बाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो किलर शियान को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, जिसकी वजह से शियान को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। बाई खुद को कैसे तो आजाद कर लेती है और उस किलर के पास जाकर उसका मास्क हटा देती है। बाई और शियान उसका चेहरा देख पाते हैं, ये और कोई नहीं था बल्कि उनकी कंपनी का एक गार्ड था। अब यहाँ पर जैसे ही 12 बजते वैसे ही लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार शियान और बाई ने उस गार्ड को पकड़ लिया था, लेकिन वो गार्ड कैसे तो खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाई और शियान कैसे तो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, उसे जेल में डलवा देते हैं। इस वजह से दोनों रात को एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। रात को शियान बाई से कहता है कि वो बहुत पहले से ही जानता था कि उसे खाने में क्या पसंद है, क्योंकि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है और वो उसे पहले से ही दूर से देखा करता था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी आसमान में फायरवर्क्स जलने लग जाते हैं और आसमान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब ऐसे ही नेक्स्ट डे वापिस से शियान की कॉल के साथ बाई की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि अभी वो वैलेंटाइन डे वाले दिन के अंदर ही फंसी हुई है, यानी कि लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दोनों फिर से एक साथ मिलते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लूप खत्म क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने तो किलर को भी पकड़ लिया। अब यहाँ पर शियान को दो तियान ग्रुप के ऊपर ही शक हो रहा था, इस वजह से वो बाई के साथ वहाँ पर जाता है और उनके साथ जो भी उसने बिजनेस डील करी थी वो उसे कैंसिल कर देता है। साथ ही उनसे कहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो वो जानते हैं वो क्या कर सकता है। ये कहकर शियान तो बाई के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाई शियान को अपने घर पर अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आती है, जहाँ उसके मॉम डैड तो यहाँ पर बाई के मॉम डैड को शियान से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाई के डैड शियान से कहते हैं कि वो तो इतना ज्यादा रिच है, तो उसे आखिर उनकी बेटी के अंदर क्या पसंद आ गया। तो शियान बाई के डैड से कहता है कि उसे बाई पसंद है, उसे उसकी बातें पसंद है और भी बहुत कुछ है जो उसे पसंद है। शियान बाई के डैड से कहता है कि बाई थोड़ी सी पागल है, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छी है और इसी वजह से वो उसे पसंद है। रात को जब शियान अकेला बैठा हुआ था तो बाई के डैड की बातें सोच रहा था कि आखिर वो शियान को या आखिर वो बाई को क्यों पसंद करता है, और साथ ही वो उसके पास्ट के बारे में सोच रहा था किस तरीके से बाई ने उसकी हमेशा मदद करी। तभी उसके पास बाई भी आ जाती है, जिसके पास एक ब्लैंकेट थी और दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर आ जाते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देख पाते हैं, जहाँ पर एक तरफ शियान बाई की कॉल का वेट कर रहा था तो वहीं पर बाई शियान की कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन कोई भी कॉल नहीं कर रहा था। बाई अब एक्सरसाइज करने के बाद अपने सोफा के ऊपर बैठी हुई थी कि तभी उसे शियान का कॉल आ जाता है। शियान बाई को मिलने के लिए बुलाता है। बाई यहाँ पर शियान से पूछती भी कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन शियान तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो बाई उसकी रूफटॉप पर आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ पेंटिंग्स देख पाती है जो कि शियान ने बनाई थी। शियान आकर उससे पेंटिंग छीनने की कोशिश करता है, तो बाई उससे एक और
बार पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है या फिर नहीं करता, वो उसे साफ साफ बता दे। भाई तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शियान उसे रोकता है और उसे किस कर लेता है। अब ऐसे ही दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और रात को शियान बाई को उसके घर पर छोड़ने के लिए भी आता है। बाई का तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब रात को दोनों कॉल पर बात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अगर लूप फिर से शुरू हुआ तो वो इस बार बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अब नेक्स्ट डे हम बाई और शियान को एक साथ ऑफिस आता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर बाकी एम्प्लॉइज बाई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि उसने अपने रिच बॉस को फंसा लिया। बाई को गुस्सा आता है तो शियान उससे कहता है कि ये एक लूप है, इस वजह से उन्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ऑफिस में आने के बाद तो शियान और बाई खुलेआम रोमांस कर रहे थे और सारे के सारे एम्प्लॉइज उन्हें देखे जा रहे थे छुप छुप कर। जिया और जे भी उन्हें इस तरीके से साथ में देख लेते हैं। उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि जिया शियान को पसंद करती थी और जे बाई को। अब जब बाई और शियान साथ में नूडल्स खाने जा ही रहे थे कि तभी वो न्यूज देख पाते हैं। उन दोनों के बारे में ही न्यूज में बताया जा रहा था, मतलब उन दोनों के रिलेशन की न्यूज बन चुकी थी। तभी बाई और शियान आज की डेट देख पाते हैं और वो देखते कि आज तो वैलेंटाइन डे था ही नहीं, यानी कि लूप खत्म हो चुका था। वो लूप में इतना फंस चुके थे कि उन्होंने डेट देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन शियान और बाई को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, उन्हें तो अब भी अच्छा लग रहा था कि शियान बाई को काफी ज्यादा पसंद करता था। अब इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।